कृषि दर्शन देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहिनी हो, मया भरे जय जोहार राम राम। संगवारी हो, कहे जाथे कि स्वस्थ धरा तो खेत हरा। बिल्कुल सही बात है संगवारी हो। हमर जमीन अच्छा रही, जमीन के तैयारी अच्छा रही तो हमर फसल अच्छा होही। और ये जमीन के हमला बड़ा रकम ले तैयारी करेल पड़थे संगवारी हो, एला जतन करेल पड़थे, तब कहूँ जाके माटी ह बने होथे, तब हमर फसल अच्छा होथे। और माटी के जांच हमला कराए पड़थे, माटी के परीक्षण कराए पड़थे, काबर कि हमर माटी में कतका शक्ति है, जोन फसल हम लेथन ओकर अनुरूप एला जांच से पता चलथे। तो संगवारी हो, तो ये कहान कि माटी के जांच से हमला ये पता चलथे कि जोन उर्वरक शक्ति है वो कतका है, एकर सेती माटी के जांच कराओ, ऐसे कहे जाथे, और माटी के जतन करो। संगवारी हो, आप मन जुन्ना रेडियो यदि सुनत रहे हो संगवारी मन, ते मन बहुत बढ़िया एक ठन माटी के ऊपर गीत रही से कि मोर जतन करो रे मैं माटी महतारियों, जतन करो भुइयाँ के संगी जतन करो रे, जतन करो भुइयाँ के संगी जतन करो रे, मोर जतन करो रे मैं माटी महतारियों। संगवारी हो, ये माटी ला, ये धरती ला हमन हम महतारी के दर्जा देहन, और छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में किस्म किस्म के फसल हमन लेथन। तो बहरहाल ये तो रहीस माटी के संबंध में चर्चा संगवारी हो। अब चलन हमर कार्यक्रम कोती, और यही माटी में हमन किस्म किस्म के फसल ल लेथन। तो खीरा के मैं बात करो संगवारी हो, तो खीरा के कतेक पौष्टिक आहार है ये आप सब जानत हो। तो एकर खेती के भी बड़ा संभावना है हमारे छत्तीसगढ़ में, और खीरा के वैज्ञानिक खेती के बारे में हमन आज चर्चा करबो हमारे कार्यक्रम में। मैं चर्चा ला शुरू कराओ, ओकर पहली आप मन देखो ये खास संदेश। भारत सरकार ने देश के करोड़ों किसानों की आजीविका को सुरक्षित कर उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उपहार दिया। ये कल्याणकारी योजना प्राकृतिक आपदाओं से फसल का नुकसान होने पर किसानों को उचित मुआवजा देकर उनकी आजीविका सुरक्षित करती है। किसान भाइयों और बहनों, आज पूरा देश कोरोना जैसी महामारी के दौर से गुजर रहा है। इस कठिन समय में भी आप बिना रुके, बिना थके लगातार अपने खेतों में पसीना बहा रहे हैं। आपकी कड़ी मेहनत से आज देश अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है और आगे भी बना रहेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। किसान भाइयों और बहनों, भारत सरकार ने किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए एवं प्राकृतिक आपदाओं से फसल की क्षतिपूर्ति हेतु वर्ष 2016 से महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आरंभ की थी। सरकार की विकास नीति एवं इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु हमने समय समय पर इसमें उचित बदलाव भी किए हैं। किसान बहुत ही कम प्रीमियम पर अपनी फसल का बीमा कर सकते हैं, जहां प्रीमियम का शेष हिस्सा भारत सरकार प्रदान करती है और राज्य सरकारें भी इसमें योगदान करती हैं। खरीफ 2020 सीजन से इस योजना से जुड़ना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ेंगे तो संकट काल में यह योजना आपके लिए वरदान एवं सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगी। भाइयों और बहनों, लॉकडाउन के दौरान इस योजना के अंतर्गत लगभग 8,090 करोड़ रुपयों से अधिक के दावों का भुगतान कर दिया गया है। वर्ष 2016 में यह योजना आरंभ हुई थी। इसके बाद 3 वर्षों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में लगभग 13,000 करोड़ रुपया जमा किया, लेकिन जब प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी फसलें बर्बाद हुईं तो उन्हें प्रीमियम से लगभग 4.5 गुनी राशि, लगभग 64,000 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर प्राप्त हुई। इससे उनकी आजीविका सुरक्षित बनी रही। किसान भाइयों और बहनों, यदि ऋणी किसान बीमा योजना का लाभ उठाना नहीं चाहता तो उसे कट ऑफ तारीख से कम 7 दिन पहले संबंधित बैंक शाखा जिससे उसने फसली ऋण लिया है में अपना आवेदन दाखिल कर देना चाहिए। भारत सरकार ने यह कदम
कई कृषक समूहों की मांग और उनकी सलाह पर उठाया है, क्योंकि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर चलते हैं। इस बदलाव के बावजूद प्रीमियम की हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं किया गया, वह पहले जैसी ही है, यानी सभी खरीफ फसलों के लिए अधिकतम 2%, सभी रबी फसलों के लिए 1.5% और व्यावसायिक तथा बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5% है। एक अन्य बड़ा बदलाव करते हुए अब बीमा कंपनियों को उनसे संबंधित राज्यों में 3 वर्ष के लिए व्यवसाय आवंटित करने का अधिकार दिया गया है। इससे अब बीमा योजना का लाभ दूर दराज के गांवों तक पहुंचने में मदद मिलेगी और बीमा कंपनियां किसानों की सेवा बेहतर रूप से कर सकेंगी और दावों के निपटान में भी शीघ्रता लाई जा सकेगी। भाइयों और बहनों, हमने ऐसी व्यवस्था की है कि अब प्रीमियम सब्सिडी में राज्यों की हिस्सेदारी और फसल कटाई से संबंधित आंकड़े शीघ्रता से जारी हो जाएं। दावों के शीघ्र भुगतान में यह एक मुख्य बाधा थी जो अब दूर कर दी गई है। अब दावों को लटकाने भटकाने की गुंजाइश नहीं है। हम शीघ्र भुगतान, किसान का कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़ चले हैं। इसी क्रम में भारत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को और अधिकार देकर बीमा योजना को लचीला बना दिया है। अब वे अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार आपदाओं को शामिल कर सकते हैं। उनके पास आपदाओं को चुनने का विकल्प उपस्थित है। किसान भाइयों और बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार आपकी समृद्धि के रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक अवश्य कर दिया है, परंतु अपनी भलाई, अपने कल्याण और अपनी आजीविका की सुरक्षा के लिए इसे आप जरूर अपनाएं। इस योजना में पंजीकरण के लिए ऋणी किसान सेवारत बैंक शाखा में जा सकते हैं, जहां से उन्होंने केसीसी कृषि ऋण लिया है। कॉमन सर्विस सेंटर क्षेत्र में काम करने वाली बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि या स्थानीय कृषि कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। फसल बीमा पोर्टल www.pmfby.gov.in एवं फसल बीमा ऐप के माध्यम से भी पंजीकरण किया जा सकता है। खुशहाल किसान ही समृद्ध भारत की बुनियाद है। इसी भाव के साथ मैं आपके परिवार, खेत खलिहान एवं पंचायत के हर नागरिक की खुशहाली की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। किसानों की खुशहाली और समृद्धि का संकल्प कर रहा है सच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सुरक्षा कवच। संगवारी हो, ये तो रही संदेश। अब चलन खीरा के उन्नत खेती यानी वैज्ञानिक खेती कोती और बहुत से किसान मन छत्तीसगढ़ के खीरा के खेती करत है। नवा किसान मन यदि खेती करना चाहत हो तो एक किसान के हमन अनुभव बताना चाहत हन कि वो ह कैसे खेती करत है खीरा के। सतीश कुमार यदू जी है, जोन ह बढ़िया रकम ले अपन गांव में खीरा के खेती करत है। काबर करत है, कैसे करत है, का सावधानी बरत थे, ये सब बात ला अपन गोठ अपन जुबानी बतावत है। हमर किसान भाई हा का कहा थे संगवारी हो खीरा के संबंध में आप मन देखाओ। खीरा के तैयारी बर हमन हा जोताई फंदाई पहली चालू करें तब पहली शुरू पलट पलव मारथन। पलट पलव मारे के बाद 7 नास निकालथन। 7 नास मारे के बाद ढेरों चलाथन 4 बार 5 बार। ओकर बाद पूरा मिट्टी ला बालू करथन। मिट्टी ला बालू करे के बाद हमन हा 5 से 5.5 फीट के मादा खींचथन। मादा खींचे के बाद मादा में बेलन चलाथन। बेलन चला के ओला पूरा रेडी करके ओमा ट्रिप लाइन सिस्टम है, ओमा पाइप डाल के पाइप ला पूरा सिस्टमिक लगा के ओमा बीजा के खोचाई करे हन। तो बीजा के खोचाई करे हन 1-1 फीट में हर ड्रिपर में। प्लाट तैयारी करें हमन, ओकर बाद ड्रिप पाइप डाले के बाद बीजा जब डाले हन तो 1-1 फीट के दूरी में डाले हैं। पानी ला तो हमन ड्रिप में देथन कि ऐसे पानी डालबे तेमा ज़्यादा लगथे, रुक सकथे। और ड्रिप से पानी देथन, बूंद बूंद जाथे। एला देथन सुबह शाम देना पड़थे, दोपहर में नहीं देना चाहिए धूप के वजह से। सुबह 2 घंटा और शाम को 2 घंटा देना चाहिए।
गोबर खाद ला सड़ाक बनाथन हमन ह, मिट्टी डाल के ओमर राखत डालथन, ओला पूरा मिला लेथन। 12 महीना पूरा सड़ोथन ओला, ओकर बाद दूसरा साल डालथन। फसल लगाथन ओकर बाद 10-15 बाद कचड़ा उग जाथे, तो कचड़ा उगथे तो ओकर दवई भी आगे हे, दवई भी डालथन। दवई के साथ साथ बड़े कचरा मन के निंदाई करवाथन, ओमा कोड़ा चढ़ाथन। ओकर बाद खीरा के फसल 35 दिन में टूटे के चालू हो जाथे। टूटे के चालू होथे ओकर बाद साइज ला देख के हमन ह साइज अच्छा रथे तेला निकाल के, मतलब 1 नंबर साइज, 2 नंबर साइज, 3 नंबर साइज निकाल के मंडी भेजथन छटवा के। संगवारी हो, ये तो रही सतीश भाई अपन अनुभव ला बतावत रही से, और बढ़िया आमदनी वो लेवत है खीरा के खेती करके। और खीरा रोज बाजार में मांग रही थे, बाजार के हिसाब से जतका हमार खेती छत्तीसगढ़ में होना चाहिए शायद वह कमती है। दूसर गांव ले, दूसर शहर ले हमला खीरा मंगाए ला पड़थे छत्तीसगढ़ में। तो संगवारी हो, एकर मांग ला देखते हैं आप मन ह खीरा खेती शुरू कर सकत हो, जैसे सतीश भाई करत है। संगवारी हो, कोनो भी फसल यदि हम लेवत हन या लेना चाहत हन, तो बात आते कि वैज्ञानिक तरीका से खेती होना चाहिए। तो विशेषज्ञ मन भी बात ला बताथे। तो हमर तेरा विशेषज्ञ के रूप में भी बुलाना चाहत हूँ तुलाराम यादव जी, उद्यान विकास अधिकारी बेमेतरा के। और ये आप मन ला बतावत है कि वैज्ञानिक आधार का होना चाहिए, खीरा के ज़मीन कैसे होना चाहिए खेती करे बर, ओकर तैयारी कैसे होना चाहिए, खाद के प्रबंधन हम वैज्ञानिक तरीका से कैसे करना है, हमला ज़मीन के जांच कराना है का। कुल मिला कि ये कहन संगवारी हो कि खीरा के खेती बर हमर ज़मीन से लेके खाद के प्रबंधन तक वैज्ञानिक आधार के स्वरूप का होना चाहिए। पूरा बात ला बतावत है तुलाराम यादव जी है, आप मन ध्यान ले देखो सुनो। सबसे पहले हम खीरा की खेती की बात करते हैं तो ज़मीन की तैयारी, हम किस प्रकार से ज़मीन की तैयारी करें। तो सबसे पहले आप ज़मीन की 1-2 बार अच्छी गहरी जुताई कर लें, मतलब मिट्टी पलटने वाला हल से उसको जुताई कर लें। उसके बाद उसमें हम खाद डालते हैं, जैसे खाद डाल के उसको एक बार और जुताई कर दें और अच्छी तरह से पाटा चला लें। पाटा चलाने के बाद एक बार और जुताई करें, और जुताई करने के बाद उसमें रोटोवेटर का, जैसे मिट्टी को भुरभुरी करना बहुत ज़रूरी है, तो रोटोवेटर 1-2 बार चला दें। तो इससे मिट्टी आपका बहुत बढ़िया भुरभुरी हो जाता है और प्लाट हमारा बोने के लिए तैयार हो जाता है। अब हम बुआई की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हम बुआई की तैयारी के लिए मेड़ बना लेते हैं। कम से कम आधा मीटर ऊंचा रहना चाहिए मेड़, और आधा मीटर ऊंचा मेड़ बनाने के बाद उसमें हम 1-1 फीट के अंतराल में बीज लगाने के लिए हम थाला तैयार कर लें। अगर किसान भाई एक चीज़ और ध्यान दे, जैसे ज़मीन तैयारी के पहले अगर उसको मिट्टी का परीक्षण अगर करवा लेता है तो हमको खाद देने में सुविधा होगी, ताकि हमको एक निश्चित खाद की मात्रा हमको पता चल जाएगा कि हमारे ज़मीन में कौन सी खाद की कमी है, ताकि उसकी हम पूर्ति कर सकें। जैसे मिट्टी का परीक्षण करना है तो उसके लिए हमारे कृषि विभाग में हर विकास खंड में मिट्टी परीक्षण का केंद्र खुला हुआ है। वहाँ जाकर आप लोग अपना मिट्टी परीक्षण करवा सकते हैं, और उससे बहुत सारी जानकारी हमको मिलती है। जैसे हमारे ज़मीन में क्या कमी है, जैसे यूरिया की कमी है, या पोटास की कमी है, या सुपर फास्फेट की कमी है, या सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी है, उसकी जानकारी हमको मिल जाता है मिट्टी परीक्षण करने से। अब बात आती है हम बीज कैसे बोया जाए। 2 प्रकार से हम बीज का बुआई करते हैं। एक तो हम थरहा डाल के बुआई करते हैं, और दूसरा डायरेक्ट बीज को थाले में डाल के बुआई करते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका है जैसे ट्रे के माध्यम से थरहा डाल के हम बुआई करें। तो थरहा ट्रे में कोकोपीट डाल के हम थरहा तैयार करें, और थरहा कम से कम 3-4 इंच का हो जाए तो हम वो बुआई करने लायक हो जाता है। और बुआई करने का जो तरीका है वो शाम के बुआई करना चाहिए। हम शाम के बुआई करने का फ़ायदा एक होता है कि शाम के हम पानी बुआई करने के बाद पानी भी देते हैं, तो पानी का जो नमी है
वो बना रहता है, क्योंकि रात में उतना गर्मी नहीं रहता है, ठंडक भी रहता है, इसलिए पौधे को उसका फ़ायदा मिलता है। खीरे के पौधे को 1-1 फीट की दूरी में बुआई करते हैं और बुआई करने के बाद उसको सहारा देने के लिए अपन बांस की बल्ली या रस्सी के सहारे से उसको सहारा देकर उसका बेल को चढ़ाने की व्यवस्था भी करनी चाहिए ताकि फल सुरक्षित रहे। संगवारी हो देखे हो बढ़िया वैज्ञानिक आधार ला बात ला बताई से तुलाराम यादव जी है, काबर के विशेषज्ञ हरे, उद्यान विस्तार अधिकारी हरे बेमे तरह के, और यही विशेषज्ञ मन ले सुन के ओकर काम ला बताए ला देख के हमन हा काम करथन, तब कहूँ जाके हमला खेती किसानी के बूता में आमदनी होथे। तो संगवारी हो वैज्ञानिक आधार के बारे में आप सुने हो कि माटी की जाँच कराओ की ही से, खाद के प्रबंधन के बारे में बताई से, खरपतवार नियंत्रण के बारे में बताइस, और खीरा के किस्म बताइस, उन्नत किस्म के तैयारी बताइस। अब बात आथे कि जल प्रबंधन खीरा के खेती में कैसे करना है। और खीरा में आप मन जानता हो कि खीरा के फसल में, खीरा के फल में पानी बहुत मात्रा में होथे, तब हो ले का पानी की आवश्यकता होला अउ पड़थे, बिल्कुल पड़थे संगवारी हो। खीरा खेती हो चाहे कोनो भी खेती होवे, जल प्रबंधन के बड़ा महत्व है। तो खीरा के खेती पर जल प्रबंधन कैसे होना चाहिए, आओ यादव जी है का कहा थे संगी हो, देखो। सिंचाई व्यवस्था के लिए हम डायरेक्ट पानी नहीं दे सकते, क्योंकि डायरेक्ट पानी हम तो क्योंकि मेड़ बना लिया है, तो जब मेड़ बना लिया है तो ड्रिप सिस्टम से सिंचाई करना बहुत अच्छा है। ड्रिप के हमारे उद्यानिकी विभाग से ड्रिप के लिए अनुदान भी दिए जाते हैं, जैसे 5 एकड़ के कृषक को 70% अनुदान और 5 एकड़ से अधिक बड़े किसान को 50% का अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। तो किसान भाई आप नज़दीक के उद्यानिकी विभाग से संपर्क कर ड्रिप का प्रकरण तैयार कर लें और ड्रिप के माध्यम से ही ये सिंचाई करें, ताकि इससे खरपतवार भी बहुत कम होगा और खाद देने में भी सुविधा होगी। संगवारी हो ये तो रही जल प्रबंधन के विषय में। बेरा बेरा में हम आप मन ला ऐसे बात ला भी बताथन हमारे कार्यक्रम के बीच में कि आप मन ला ओकर से और फायदा हो सके। तो इसने एक ठन विराम के बेरा हो गए है, अब ये विराम में लेवत हूँ और आप मन ला दिखावत हूँ ये खास संदेश। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की,
पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। संगवारी हो, कीड़ा मकोरा, रोग राई, बीमारी ये खीरा के खेती में का होथे, ओकर पहचान हम कैसे करन, और रोग राई झन लगे ओकर पहली कुछ उपाय कर सकत हन का, और रोग राई लग गए कोनो कारणवश तो ओकर नियंत्रण हम कैसे करन। तो आवो संगवारी हो, रोग राई के संबंध में का कहा थे देखन सुनन। खीरे में वैसे बहुत कीट बीमारी लगता है, लेकिन शुरू में वो लाल मक्खी का ही ज़्यादा प्रकोप रहता है खीरा में। तो लाल मक्खी के लिए अगर हम पैराथियन का पाउडर अगर स्प्रे कर दें, डस्टर द्वारा अगर डस्टिंग कर दें तो उसका नियंत्रण हो जाता है। और एक बीमारी इसमें एक पाउडरी मिल्ड्यू का है जो खीरे के पौधे में अक्सर आ जाता है, वो मौसम के अनुकूल होने के कारण। तो जैसे पाउडरी मिल्ड्यू आ गया तो उसके लिए अपना कार्बोरिल डस्ट है वो भी हम डाल सकते हैं, कार्बोरिल पाउडर है या डायथेनम 45 है, इसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो संगवारी हो, ये तो रही रोग राई के संबंध में चर्चा। अब बात आते कि खीरा के खेती हमन करत हन, जब खीरा तोड़े के लायक होगे तो ओकर तोड़ाई है, ओकर कटाई है, ये कैसे होना चाहिए, बड़ा सावधानी रखेल पड़ते संगवारी हो। बहुत से ऐसे फसल है कि अपन मन से नहीं तोड़ना है, कतका दिन के बाद तोड़ना है, कतका साइज अपन हावे, कतका वजन के होगे है ओला तोड़ना है, और तोड़े के बेरा का हमला ध्यान देना है, ये बात के जानकारी होना चाहिए। हमर तुलाराम यादव जी का कहा थे संगी हो, आओ आप मन देखाओ सुनो। खीरा के फल को तोड़ना है तो सावधानी से तोड़ना है, और जैसे तोड़ते समय बेल टूट ना जाए या कोई नुकसान ना हो, फल को नुकसान भी नहीं होना चाहिए, सुरक्षित हम तोड़े। और तोड़ने के बाद उसको हम ग्रेडिंग करें। ग्रेडिंग करने में जैसे कोई भी ख़राब फल है या छोटा फल है उनको हम अलग कर लें, और अच्छा फल को हम बाज़ार के लिए मार्केटिंग के लिए भेजें। खीरा के खेती करे बर कतका लागत हमला लग जाथे, लागत है का निकल जाथे, यानी कि हमला लाभ हो सकत है खेती में, इहू जानना जरूरी है। तो यादव जी है का कहा थे लागत और लाभ, ये दोनों के जो प्रश्न है तेकर उत्तर आप मन ला कैसे देवत है और जानकारी आप मन लेव। खीरा की खेती करने में वैसे बहुत खर्च तो बहुत कम होता है, इसमें लाभ भी बहुत अधिक है। इसमें कम से कम प्रति हेक्टर 1.5 लाख रुपए का इसमें लाभ होता है। और इसका जैसे हम खीरा को हम भंडारण ज़्यादा दिन करने की ज़रूरत नहीं है, तो जैसे जैसे फल तोड़े और सीधा डायरेक्ट हम मार्केट को भेज देते हैं। तो मार्केट भेजने के बाद ये खीरा का सीधा मार्केट में चला जाता है। तो संगवारी हो, अवैया बेरा आप मन संगोड़ बात करे बर मैं यहाँ फेरा हूँ। और अभी के जो माहौल चलत है संगवारी हो, वैश्विक महामारी से हमन पूरा भारतवर्ष और पूरा विश्व जूझत है, ओकर जो दिशा निर्देश है ओला बाँचे बर ये ला आप मन भी अपनावो, दूसर ला भी सहयोग करो, ओमन ला भी प्रेरित करो कि कैसे कैसे हमला रहना है, कैसे जाए के बेरा का सावधानी रखना है, आए के बेरा घर से निकले के बेरा का सावधानी रखना है। बहुत सही से बात है संगवारी हो। हमन देखथन ते बहुत से मनखे मन थोड़ा सा लापरवाही बरतत है, तो मोर निवेदन है लापरवाही छोड़ो, सावधानी रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। यही शुभकामना के संग अपन संगवारी देवा विदा। जय जोहार, राम राम।